हेलो एवरीवन, मैं शीला लावत आप सभी का स्वागत करती हूँ इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ सीटेट 2022 की प्रिपरेशन के बारे में। आज यहाँ पर आप ये जानोगे कि जो सीटेट जो है उसके क्लियर करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, और इसके बाद आप ये भी जानोगे कि क्या सीटेट जो है अगर वो क्लियर करते हो तो क्या वो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवा सकता है, क्या उसी के बाद आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए, कितना कट ऑफ होगा, और किस तरीके से यहाँ पर जो ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन इसको कंडक्ट करवाएगा, कौन से मोड में ये कंडक्ट होगा, कितना टाइम इसके अंदर होता है, कितने तरीके के पेपर इसके अंदर होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम, और देखते हैं कि किस तरीके से आप 2022 का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो सीटेट 2022 प्रिपरेशन, ये अब जो है ये जो एग्ज़ाम है अब ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर चेंज हो गया है। तो सबसे जो मेजर चेंज आया है वो यही है कि क्या सीटेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो सीटेट आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये जो 16 दिसंबर से 21 जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो क्या था, ऑनलाइन ही था। अब देखिए इसमें ऑनलाइन होने पर क्या क्या चेंज आते हैं। ऑनलाइन होने पर एक मेजर चेंज ये आता है, जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आपके हाथ में जो होता है क्वेश्चन पेपर होता है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब पेपर होता है ऑनलाइन में आपको क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज चूज कर लिया, आपने हिंदी चूज की है तो आपके वहाँ पर पूरा पेपर जो है आपको हिंदी में दिखाई देगा। इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, बट एक टाइम पर एक ही आपको भाषा वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी में देख पाओगे, और इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश में देख पाओगे। उसके बाद जब आप घर आओगे तो आपके पास क्या है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं होगी। तो आपने देख लिया कि जब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या मेजर चेंज होगा। दूसरी बात है कि जब हम क्वेश्चन ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ते हैं और एक हाथ में पेपर होता है तो उसमें पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हाथ वाले में, लेकिन जब हम रीड करते हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अब की बार जो चेंज आया है वो ये है कि जो एग्ज़ाम है, जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी पूछे गए। तो आप देखोगे कि सिलेबस वही है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस वही रहते हुए भी क्योंकि अलग अलग तरीके के सेट बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि कोई जो सेट है वो इजी हो जाता है, कोई टफ हो जाता है। अब इसके बाद आप जानोगे कि इसके अंदर कितने घंटे का होता है। ये 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 150 मिनट आपको मिलते हैं, और 150 ही क्वेश्चन होते हैं, और 150 ही मार्क्स का ये पेपर होता है। तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसके अंदर क्या क्या है। देखिए सीटेट का ये एग्ज़ाम है, CBSE जो है इसको कंडक्ट करवाता है। अब देखिए इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है। KVS के अंदर जॉब मिल सकती है। इसके लिए जैसे ही आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप जो केंद्रीय विद्यालय है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हो, DSSB में अप्लाई कर सकते हो, या और मतलब जैसे कई स्टेट ऐसे होते हैं जो कि सीटेट को मान्यता देते हैं। अब वहाँ पर जो वहाँ का खुद का टेट होता है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जो आर्मी स्कूल होते हैं जो वैकेंसी निकालते हैं वहाँ पर भी आप इसके देने के बाद उनको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स, यानी कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहेंगे। देखिए कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो आपके, अगर आप जनरल या EWS से आते हो तो 60% आपको चाहिए। अगर आप OBC ST या SC से आते हो तो उसमें जो आपके एक तरीके से कट ऑफ रहेगी वो 55% रहेगी। अगर यहाँ पर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल और EWS में चाहिए आपको 90 नंबर, और जो OBC ST SC है उसके अंदर आपको चाहिए 82.5 मार्क्स, यानी कि ये आपके मार्क्स है और ये आपकी परसेंटेज है। अब उसके बाद ये देखिए जो सीटेट का जो पेपर होता है इसके 2 पेपर होते हैं, एक है सीटेट पेपर फर्स्ट, एक है सीटेट पेपर सेकंड। जो सीटेट फर्स्ट पेपर है, अगर आप पहली से लेकर यानी कि फर्स्ट से लेकर अगर आप 5th तक के टीचर बनना चाहते हो तो ये आपका रहेगा फर्स्ट पेपर है उसके अंदर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लेवल।
इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा एक तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है यानी कि CDP जिसको आप बोलते हो, यह आएगी आपकी 30 मार्क्स की और 30 ही ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। सेकंड है कि जो मैथ है आपका वो भी आपका कितने का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा और उसमें भी कितने 30 मार्क्स का ही आएगा, 30 ही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। जो लैंग्वेज यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और एक जैसी लैंग्वेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग यानी कि इंग्लिश और हिंदी इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। ये नहीं कि आप हिंदी सिलेक्ट कर लो या इंग्लिश, तो आपको अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी। लैंग्वेज में क्या 30 मार्क्स के रहेंगे, 30 ही क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज 2। जो EVS है जो आपकी इन्वायरमेंट है वो आपकी आएगी यहाँ पर 30 मार्क्स की। 15 जो है वो NCERT में से आपकी पूछी जाएगी और 15 मार्क्स की रहेगी यहाँ पर आपकी पेडागोजी। ये आपका जो पेपर फर्स्ट है, यदि आप फर्स्ट से लेकर 5th तक के टीचर बनना चाहते हो तो आप इस एग्ज़ाम को दोगे। सबके लिए ये क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा जो प्राइमरी टीचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे जूनियर लेवल पर, यानी किसको बोलते हैं पेपर सेकंड। यदि आप 6 से 8 तक का टीचर बनना चाहते हो तो आप इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा। अब देखिए जो इसको हम बोलते हैं जूनियर लेवल का, इसके अंदर भी जो CDP होती है वो 30 मार्क्स की और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज 1 और 2 ये भी आपके 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अलग हो जाता है, वहाँ पर तो क्या था कि मैथ जो है वो मैंडेटरी है, EVS आएगी, मैथ आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपका बैकग्राउंड है साइंस बैकग्राउंड, आपने अगर जो एक तरीके से ग्रेजुएशन अगर साइंस से की है तो आपको क्या होगा, एक तो आपने मैथ वहाँ पर फिल करना पड़ेगा, दूसरा क्या है साइंस, तो यहाँ पर 60 मार्क्स का ये रहेगा और 60 क्वेश्चन रहेंगे। 30 यहाँ से मैथ से आएंगे और 30 आपके साइंस से आएंगे। उसके बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज से सिंपल आपने BA की हुई है, BCom की हुई है, तो आप सोशल साइंस वहाँ पर फील करोगे। सोशल साइंस से जो आपके आएंगे टोटल 60 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 60 ही क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो NCERT से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएंगे। तो आपने ये देख लिया कि और ये किस क्या आधार पर सब्जेक्ट का डिसीजन होगा, ग्रेजुएशन के आधार पर। यहाँ तक आपने देख लिया कि CTET में क्या होगा, 2 एग्जाम होंगे, एक आपके ग्रेजुएशन के आधार पर जो जूनियर लेवल का है ये आपका सिंपल होगा और दोनों के अंदर ही कितना टाइम मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का ये होता, 2.5 घंटे का ही वो होता, 150 मिनट मिलती है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं। आपने यहाँ पर क्या क्या जान लिया कि कौन इसको कंडक्ट करवाता, कौन से ये मोड में होता है, कितने घंटे का होता है, और आपने ये भी देख लिया कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ कितनी है, कौन सी कैटेगरी में क्या होता है। और इस आपने ये भी देख लिया कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन से दूसरे जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो और इसके करने के बाद हो सकता है कि किसी अच्छे स्कूल में आपकी प्राइवेट जॉब भी